हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ टीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि मून लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी करंट रेशियो 3.5:1 और क्विक रेशियो 2:1 है। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक है 24,000 का और आपको निकालना है करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू। तो सबसे पहले समझो कि करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज तक पहुंचा कैसे जाए। क्विक एसेट क्या होती है? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज। आपके पास इन्वेंट्री की वैल्यू है तो कोशिश करो कि इसी के थ्रू हम कैसे इसको यूज करके कैसे पहुंचे। इसको हमने किस फॉर्मूले में यूज किया? तो क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज आपने किया। करंट एसेट में से इन्वेंट्री स्टॉक को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? क्विक एसेट। तो इन्वेंट्रीज निकालने के लिए अगर हमें इन्वेंट्री स्टॉक की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे? करंट एसेट आपका एक तरह से क्विक एसेट और इन्वेंट्री को मिला करके बना। तो अगर करंट एसेट में से क्विक एसेट निकल गई तो क्या बचेगा? इन्वेंट्री बचेगी। तो इन्वेंट्री की वैल्यू आपके पास है 24,000। अब इसी के थ्रू देखो कैसे चलते हम। लिक्विड रेशियो क्विक रेशियो आपके पास है 2:1 और आपकी इस रेशो का मतलब क्या है? जितनी लाइबिलिटीज हैं उसकी दुगनी आपकी क्विक एसेट्स है। अगर आपकी करंट लाइबिलिटीज को हम x मान ले तो इसका मतलब क्विक एसेट कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। इसी तरह से आपके पास करंट रेशियो है 2.5:1, जिसका मतलब है कि जितनी करंट लाइबिलिटीज है उसकी 3.5 टाइम्स आपकी करंट एसेट है। तो अगर करंट लाइबिलिटीज x है तो करंट एसेट कितनी हो गई? 3.5x। अभी आपने सीखा और समझा कि इन्वेंट्रीज आपका क्या होती है? करंट एसेट माइनस क्विक एसेट। इन दोनों का डिफरेंस आपकी इन्वेंट्रीज है। तो अगर हम कहें कि 3.5x आपकी करंट एसेट है और 2x आपकी क्विक एसेट है और इन दोनों का डिफरेंस आपकी इन्वेंट्रीज 24,000 है। तो इन्वेंट्रीज 24,000, इसका मतलब क्या है? 1.5x। आपकी 1.5x क्या है? इन्वेंट्रीज है। और x आपने किसको माना? लाइबिलिटीज को, करंट लाइबिलिटीज को। तो करंट लाइबिलिटीज की 1.5 गुना आपकी इन्वेंट्रीज है। तो x की वैल्यू क्या हो गई? x की वैल्यू हो गई 16,000। 24,000 को अगर आप 1.5 से डिवाइड करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 16,000 है। और x हमारी क्या है? करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज आपके पास आ गई 16,000। करंट एसेट निकालने के लिए आप क्या करोगे? करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज की 3.5 टाइम्स है। तो इसको 16,000 से मल्टीप्लाई करो तो 56,000 आपके पास करंट एसेट भी आ गई। तो इसी तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस आपको समझना है कि आपके पास है क्या और इसको यूज करके कौन से रास्ते के थ्रू आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर इन्वेंट्री लिखा है, इन्वेंट्री की वैल्यू है, तो आपको देखना है कि इन्वेंट्री को आपने कहाँ यूज किया, किस फॉर्मूले में यूज किया और आपके पास उससे रिलेटेड करंट रेशियो और क्विक रेशियो भी है। तो इसको लेकर के आप करंट एसेट और क्विक एसेट निकाल सकते हो और उसके थ्रू हम पहुंच जाएंगे अपनी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज तक, जैसा कि हमने किया। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहो, आप सीख जाओगे, समझ जाओगे कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हुए गुड बाय एंड टेक केयर।